प्लीज यानी इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है। पारुल एक गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता अपाहिज थे। एक रोज एक पंडित उनके घर आता है। आपकी बेटी उस बड़े घर में बहुत खुश रहेगी। मैं तो कहता हूँ झट से शादी के लिए हाँ कर दो। अब ठीक है पंडित जी, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें तो बस सुंदर लड़की चाहिए। इस तरह गरीब घर की लड़की ब्याह कर बड़े घर में आ जाती है। उसके ससुराल में पारुल की जेठानी थी जो बहुत अमीर घर की थी, इसलिए उसकी सास भी अपनी बड़ी बहू की ही बात सुनती थी और गरीब पारुल से सारे घर का काम नौकरानियों की तरह करवाती थी। पारुल का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो वहां से जो भी पैसे भेजता उसे पारुल की सास कमला और उसकी जेठानी निधि अपने पास ही रख लेती। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद पारुल ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि निधि का एक लड़का हुआ। पारुल की बेटी जब 6 साल की हुई तो दोनों सास बहू उससे भी घर का काम लेने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला। ये कैसे हाथ चला रही है? खाने को तो तुझे ढेर सारा चाहिए और काम तुझसे होता नहीं। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। ताई जी, कब से आपके पांव दबा रही हूँ, अब मेरे हाथ भी दुखने लगे हैं। मुझसे जुबान लड़ाई की है? अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर निधि उसकी खूब पिटाई करती है। भाभी भाभी, वो अभी बच्ची है, उसे मत मारिए। आपको जो भी काम करवाना है मुझसे करवा लीजिए। अमीर जेठानी इसी तरह अपनी देवरानी और उसकी बेटी पर अत्याचार करती थी। एक रोज पारुल अपनी जेठानी की साड़ी प्रेस कर रही होती है, जो कि उससे जल जाती है। ये देख निधि बहुत गुस्सा होती है। मेरी नई साड़ी चलाती, पता है पूरे 25,000 की साड़ी लाई थी मैं छठ पूजा पर पहनने के लिए। निकल जा तू अभी के अभी मेरे घर से, और अपनी इस मनहूस बेटी को भी ले जा। इसके बाद पारुल अपनी बेटी को लेकर सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखती है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। उसी जंगल में बांस के पेड़ थे, साथ ही वहां एक खेत था जिसमें गन्ने लगे हुए थे, जिन्हें देख पारुल के मन में ख्याल आता है, कुछ दिन में छठ पूजा आने वाली है, बाजारों में खूब भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं इन बांस का सूप और गन्ने बाजार में जाकर बेचूं। ये अच्छा मौका है थोड़े पैसे कमाने का। दोनों माँ बेटी मिलकर सारी रात बांस का सूप बनाती हैं और अगले दिन वो दोनों गन्ने और सूप उठाकर बाजार में बेचने निकल पड़ती हैं। अरे वाह, ये बांस का सूप तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कितने का दिए? जी 100 रुपए का है। और ये गन्ने? 30 रुपए के। ऐसे ही पारुल थोड़ी कमाई करके पैसे कमाती है, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। तो वहीं दूसरी तरफ निधि अपनी कार से बाजार में शॉपिंग करने जाती है, जहां से वो छठ पूजा का सामान लेकर घर आती है। ऐसे ही छठ पूजा का दिन भी आ जाता है। गरीब पारुल पूजा का थोड़ा बहुत सामान लाती है और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है। फिर सुबह नदी में खड़ी होकर छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करती है। तो वहीं अमीर जेठानी अपने घर में बने स्विमिंग पूल में खड़े होकर पूजा करती है। पारुल प्रार्थना करती है, हे छठी मैया, सुना है आपकी पूजा करने से जो मांगो मिलता है। माँ, मेरे पति को जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए। मैं अपनी बेटी को अब और दुख में नहीं देख सकती। छठी मैया उसकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। अगले दिन पारुल का पति उमेश शहर से वापस लौट आता है। रास्ते में उसकी नजर अपनी बेटी और पत्नी पर जाती है, जिन्हें देख उमेश उनके पास जाता है। ये क्या हालत बना रखी है पारुल तुमने अपनी और मेरी बच्ची पिंकी की? फिर पारुल उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उमेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपने ये ठीक नहीं किया। आखिर क्या जरूरत थी उन दोनों को घर से निकालने की? उस 2 टके की औरत के लिए मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और उसकी हैसियत ही क्या थी? वो तो बस इस घर की नौकरानी जैसी थी। और भूलो मत, तुम्हारे पिताजी ने ये घर गिरवी रखा था तो मेरे पापा ने ही उसे छुड़वाया था, इसलिए ये घर मेरा है, समझे? ठीक है, फिर आपको ये घर और ये प्रॉपर्टी मुबारक हो। जब मेरी पत्नी और बेटी ही इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। इसके बाद उमेश अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक अलग घर लेकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।